राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 14वां अध्याय। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आज की कथा को सुनने के बाद आप चाहें तो पिछले अध्याय भी सुन सकते हैं। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार से मुक्त हुआ, यह कथा भी कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। तो देवदूती कहने लगे कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी, जिससे वह निर्धन हो गया और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता हुआ किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसका कोई भी बांधव नहीं था और कोई भी बांधव ना होने के कारण उसकी वैदिक क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। तो जैसे कि सही विधि से दाह संस्कार हो जाता है, क्रिया हो जाती है, बहुत सारी रस्में होती हैं जो कि संपन्न करी जाती हैं। मृत्यु के पश्चात भी तो बंधु बांधव ना होने की वजह से, बंधु बांधव से दूर होने की वजह से उनकी किसी भी प्रकार की दाह क्रिया नहीं हुई। और जब इस प्रकार से दाह क्रिया संपन्न नहीं होती है तो विधि विधान से तो ऐसे में आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती और इस वजह से आत्मा भटकती रह जाती है। और जब वह बंधु बांधव से दूर होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कोई भी क्रिया नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से जब क्रिया का लोप हुआ, क्रिया नहीं हो पाई, तो वह प्रेत योनि में चला गया और प्रेत होकर निर्जन वन में चिरकाल तक वह फिरता रहा। शीत ताप और भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता, परंतु उसको कहीं भी सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान ना देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का नाम नहीं लेते, आध्यात्मिक का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं और जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र, तांबुल और रत्न और फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों का तथा स्त्रियों का धन हरने वाले पाखंडी, कुटिल चोर, बाल व्रत तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं और पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथाद्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले और देवता और गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्यों तथा यज्ञ और दान और तप करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। अच्छा, गगरी का मतलब होता है जैसे कि पहले के समय में पीतल या फिर धातु के पात्र होते थे, जल कलश जिसे कहा जाता था उसे ही गगरी भी कहा जाता था। तो उस ब्राह्मण ने देखा कि एक मार्ग में एक पथिक था जो कि 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था और बड़े आनंद से भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण जरूर ले लूंगा। अब देवदूती कहने लगा कि दुखी, दुर्लभ, नंगे और मुरझाई हुई तुम कौन हो और पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस भी बोले कि प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, दूसरों के अन्न पे पलने वाला था, मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना दूसरे के दुख से दुखी हुआ, प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, ना
ना किसी को जल का पात्र, पान या फिर औषधि किसी को दान में दी। ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट भी नहीं किया और ना ही किसी रोगी को कभी मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया और ना कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को भी ठंडा जल नहीं पिलाया। ना ही मैंने वट या फिर पीपल का कोई वृक्ष लगाया। ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को भी नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। तो मेरे पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म थे, उन कर्मों की वजह से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र और भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके ही जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग, इन सब चीजों में केवल भाग्य ही कारण होता है। और कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदा तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। और काले, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण और नपुंसक यह भी भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न और जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र और देवता यह सर्वदा धर्मा आत्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान के भक्त से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, पेताल, पिशाच, गंधर्व, काकन, शाकनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ, म्रात, ग्रह भयंकर, ग्रह कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ और ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैंने जवानी में नदी के किनारे पर गया था और वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। अब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार सुने थे और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। तब प्रेत ने जो उत्तर दिया, वह सारा वृतांत आप कल सुनेंगे, लेकिन आज प्रेत की कथा से जो हमें शिक्षा मिलती है वो यह है कि हमें जितना हो सके दान देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए और अन्न और जल का भी दान विशेष रूप से देना चाहिए। जूता, छतरी, यह सभी चीजें जब भी समय आता है यथाशक्ति यथासंभव दान अवश्य देना चाहिए। हवन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। और कुछ विशेष तिथियों पर व्रत भी धारण करना चाहिए, जैसे कि एकादशी, प्रदोष या फिर पूर्णिमा, अमावस्या। जब भी आपसे बन पड़े, जो भी हो सके व्रत अवश्य करना चाहिए। यह सत्कर्म है जिन्हें करने से भगवान की कृपा मिलती है और भूत प्रेत पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। तो अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।